नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और सुनने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। सबसे पहले आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से जो है धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। कल के रातों रात के एपिसोड को आप लोगों ने एक अच्छा खासा प्यार दिया और इस प्यार के बदौलत हम लोगों का जो मनोबल है, युवा साथी जो हमारे हैं, हम दोनों लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इसको लेकर के अब हम और ऊर्जा के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी खबरें होगी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई या अन्य चीज़ों से भी जुड़ी हुई, उस खबर के भीतर खाने तक पहुंच के भारत लाइव की टीम जो लगातार मेहनत करती है उस खबर को निकाल करके आप तक पहुँचाएगी। चलिए, अब वक्त जो है ज़्यादा जाया नहीं करते हैं और चलते हैं आज के इस खास एपिसोड की ओर। रातों रात में आज का जो टॉपिक है कि किस तरह से नीतीश कुमार की नींद गायब करने के लिए लालू प्रसाद यादव के तीनों पुत्र साथ आ गए। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि हम तो वर्ड मिस्टेक कर दिए, तीनों पुत्र की बात कह दी, लेकिन हम चलेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए कि ऐसी जरूरत क्या हो गई कि लालू प्रसाद यादव के तीनों पुत्र को साथ आना पड़ा, एक साथ आना पड़ा है। बताते चले आपको कि राजद जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार में उभरी। इसके बावजूद विपक्ष में बैठी हुई है। आपको याद होगा कि किस तरह से पटना के डाक बंगला चौराहा पर राजद, युवा राजद के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था। शराबबंदी के जो खिलाफ मंत्री जी का नाम आया था उसके खिलाफ था, और भी बहुत तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पुलिस संशोधन बिल को, विधेयक को लेकर के, और महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तमाम मुद्दों को लेकर के युवा राजद के द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। यानी कि बंद नहीं कहें, इसे सीधे तौर पे कह सकते हैं विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कराया गया था। इस समय बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हुए थे और भारी संख्या में लोग पटना पहुंच गए थे, जिसके बाद विधानसभा घेराव करने जा ही रहे थे। लेकिन चरणबद्ध तरीके से सारी कार्यक्रम हुई और इस दौरान पटना का जो डाक बंगला चौराहा है बेहद संवेदनशील माना जाता है। वो पूरा जो है रण क्षेत्र में बदल गया था। दोनों ओर से पथराव किए गए, लाठी चली, डंडे चले। और अब इस खबर से, इस बात से अब आप पूरी तरीके से इस बात की जानकारी आप तक पहुंची हुई है। भारत लाइव की टीम ने एक एक जो बात है वो आप तक पहुंचाई। लेकिन चलिए अब आप चलते हैं इससे आगे। आगे क्या हुआ इसके बाद? विपक्ष ने इस पूरे मामले पर जो है, जब विधेयक पास हो रहा था, अपना पूरा दमखम दिखाया, विरोध किया, जिसके बाद जो विपक्ष के जो विधायक थे उनकी पिटाई हुई, कुटाई हुई, थुराई हुई। ये तीन वर्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग संदर्भ है। गांव में रहते होंगे तो तीनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। आप जो सोच रहे हैं सब कुछ हुआ, मतलब लत्तम जुत्तम सब चला। विधायकों के ऊपर बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई थी। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि जब विपक्ष का काम ही नहीं है विधानसभा भवन के भीतर तो विपक्ष क्या करेगा? जब पुलिस या कार्रवाई के बदौलत ही सरकार अपनी बिल को पास करवा लेगी, जब पुलिस को भर देगी विधानसभा भवन के भीतर, तो विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने और विपक्ष के विधायकों ने साफ कर दिया कि 5 साल तक वो उस भवन में जो है कदम नहीं रखेंगे। पैरेलल चला भी रहे थे, सार्केस्टिक वे में भी चला रहे थे। आपने सब कुछ देखा, भारत लाइव की टीम ने दिखाई। लेकिन इसके बाद राजद अब आगे चली है, एक कदम आगे चली है। राजद ने बंद का ऐलान किया है। जी, आज देश के तमाम किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का तो ऐलान किया ही गया है। इसी बीच राजद ने किसानों का जो है समर्थन करते हुए साथ ही साथ राजद के और विपक्ष के विधायकों पर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई और अत्याचार हुआ उसके खिलाफ, और देश बिहार में जो अराजकता फैली हुई है उसके खिलाफ राजद ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। एक और कृषि संगठन जो है, किसानों के जो संगठन है, उन्होंने बंद का ऐलान किया, भारत बंद का। वही बिहार में राजद फ्रंट फुट पर आकर के खेलते हुए राजद ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार के अलग अलग कोने में बंद कर दी जाएगी, यानी कि तमाम चीजें बंद कर दी जाएगी, ये राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन इसी बीच इस पूरे मुद्दे में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले ही दिन से, जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, विधानसभा वाली बात हो या शराबबंदी वाला जो मैटर हो जिसमें मंत्री जी का नाम आया था, मंत्री जी रामसूरत राय जी की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन लोगों ने, विपक्ष के जो विधायक हैं, उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया था
और वहाँ के जो बिहार के जो गवर्नर हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, उनके पास जाकर के उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव दोनों सक्रिय दिख रहे थे और दोनों कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। लेकिन इसी बीच जब राजद के कार्यकर्ताओं पर इस तरह की बात होती है और बिहार में जो अराजकता फैली हुई है इसको लेकर के बात होती है, तब लालू प्रसाद यादव के तीसरे पुत्र भी इस पूरे मामले में कूदते हैं। अब चलिए तीसरे पुत्र कौन है, अब आपको बताएंगे हमारे जो सहयोगी हैं सनी। सनी, तीसरे पुत्र लालू प्रसाद यादव के कौन है? जी सुमन, आपने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया है और हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि लालू यादव के दो पुत्र के बारे में तो हम जानते हैं। आज तक हमने दो ही पुत्रों का नाम सुना है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, लेकिन ये तीसरे पुत्र हैं कौन? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तीसरे पुत्र के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि पटना हो या पूरे बिहार में कहीं भी विपक्ष द्वारा कोई भी बंदी कराई जाती है या कोई भी सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रयोजन चलाया जाता है, सरकार की नीति के विरुद्ध कोई भी प्रयोजन चलाया जाता है, तो उसमें लालू यादव की पार्टी में उनके दो पुत्र हैं और उनके अलावा एक और लोग हैं, एक और उनके पुत्र हैं, वैचारिक पुत्र हैं जिनके द्वारा कोई भी बंदी को पूर्ण सफल तरीके से आयोजन किया जाता है और वो बिहार के जाने माने चेहरा है। पटना ही नहीं, हर पूरे बिहार के हर जिले में हर तरह से लोगों को मदद करते हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो शख्स हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बाढ़ अच्छा, जी बिल्कुल, बिहार में जितनी भी आपदाएं आई है, चाहे चमकी बुखार की बात कर लीजिए, पटना बाढ़ की बात कर लीजिए, कोसी का क्षेत्र की जो में हर साल जो आपदा आती है, विपदा आती है, उस तमाम मुद्दों में जो पप्पू यादव जी का जो नाम है, एक जनसेवक के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, सामाजिक नेता के रूप में जो है उभरा हुआ है। तो पप्पू यादव जी इस पूरे मामले में, अब देखिए एक और जहां विपक्ष के विधायकों की कुटाई होती है, जिसमें तो देखिए बात तो नीतिगत कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी कि अब सदन में जब विपक्षी नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा, और जब जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है बिहार विधानसभा का भवन, उसके भीतर जब पुलिस इस तरह से एक जनप्रतिनिधि जो जन समर्थन से चुन करके आए हैं, जो जिन्हें जनादेश मिला हुआ है, वैसे लोग चुन करके आते हैं, सदन में चुन के आते हैं और उन पर पुलिस के द्वारा इस तरह से लाठियां बरसाई जाती है और थप्पड़ चलाए जाते हैं, हाथ चलाए जाते हैं, डंडे चलाए जाते हैं, बूट से उन्हें मारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो अपमानजनक है, लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल जो है अपमानजनक है, जो बेहद संवेदनशील ये पूरा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब देश में कृषि संगठन जो है उन्होंने बंद का ऐलान किया है देश भर में, ऐसे में बिहार में एक और जहां तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष ने बंद का ऐलान किया है, राजद ने बिहार बंद का ऐलान किया है, वहीं जहां प्रमुख पप्पू यादव जी ने भी बंद का जो है ऐलान किया है। मुद्दे वही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से पप्पू यादव जी बेहद सक्रिय हैं और जो सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो भी जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव बेहद सक्रिय दिखते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के इलाजरत हैं, दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे हैं, ऐसे में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव तो सक्रिय थे ही, विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन जो सत्ता से दूर होकर के ही भी भले ही एक सीट भी नहीं जीत पाए हो पप्पू यादव जी और उनकी पार्टी, लेकिन पप्पू यादव जी मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखते हुए और लालू प्रसाद यादव के वैचारिक पुत्र होते हुए जो है उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का जो है साथ देने का फैसला लिया है। पार्टियां अलग अलग हैं, तो एक साथ तो मर्ज होकर के नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पटल पर एक ही दिन और उसी बंद को सफल बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव के वैचारिक पुत्र होने का जो है वो फर्ज अदा कर रहे हैं। जी, आपने जब वैचारिक पुत्र कहीं दिया तो उनके बारे में मैं कुछ और विश्लेषण करना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जी के बारे में कहा जाता था कि लालू यादव के असली उत्तराधिकारी यही बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको एक सेवक के रूप में चुना, लेकिन नेता के रूप में नहीं चुन पाई बिहार की जनता ने। वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नहीं रहने में, गैर मौजूदगी में उन्होंने जो काम किया है, उस काम में कहीं ना कहीं लालू यादव की छवि दिखती है। बिल्कुल। और उन्होंने जमीनी स्तर पे, जिस स्तर से लालू यादव जमीन पर रहकर जमीनी नेताओं से बात करते थे, कार्य करते थे, उस प्रकार के कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया है और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। जी बिल्कुल। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो
उत्तराधिकारी के तौर पे वो अपने आप को मानते हैं और कई बार खुले मन से लालू यादव की बड़ाई कर चुके हैं, लालू यादव के सम्मान में कसीदे पढ़ चुके हैं जी। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को या आरजेडी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको वो हाईजैक नहीं कर पाए जी। तो कहीं ना कहीं भले ही पप्पू यादव जी जो लालू प्रसाद यादव और राजद की जो कोर वोटर्स हैं उनको हाईजैक नहीं कर पाए हो, लेकिन जब भी बात लोकतांत्रिक बातों की आती है, लोकतांत्रिक चीजों की आती है, तब पप्पू यादव जी बेहद सक्रिय दिखते हैं। लेकिन आपको दर्शकों एक बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिस फ्रेम के पीछे जो है सामने आकर के हम लोग कर रहे हैं, अभी रातों रात का एपिसोड कर रहे हैं, देखिए पीछे जो है ये आग की लपटें दिख रही है। पटना में एक आग लगी हुई है। अभी जो पुलिस लाइन जो है, पटना का पुलिस लाइन है, संवेदनशील इलाका है, वहां आग की लपटें सीधे तौर पर दिख रही है। बात लैब की टीम अब उधर जो है अपना रुख कर रही है। जो है बात लैब के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।